तो मोर देन 100 मिलियन पीपल आर डायबिटिक। जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स है उसमें फुल ऑफ मैदा, फुल ऑफ रिफाइंड शुगर, फुल ऑफ पाम ऑयल। 100 मिलियन पीपल आर डायबिटिक, 130 मिलियन पीपल आर प्री डायबिटिक। बार दिन में 4 बार खाओ और आप यू विल गेट अ प्रोटीन, और ये सप्लीमेंट ले लो एंड यू विल गेट अ प्रोटीन। वो तो आपकी दिन भर का काउंट नहीं कंप्लीट होगा, तो उसके बाद वैसे भी आप यू कैन यूज़ इट एज अ फीलर। या फर्स्ट कंपनी है इंडिया में कि जिन्होंने इंग्रेडिएंट के ऊपर भी काम किया। For years, protein has been treated as a supplement, something for gym, something optional, but what if it's foundational? Today, we are speaking with the founder of Swad Pro, Mohini Jadhav, a woman who saw this gap early on and decided to build a solution around everyday food, not just powders. This is a story of belief, science, resilience, and redefining how India consumes protein. Let's begin. So, Mohini, आपके हिसाब से इंडियन डाइट में प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू कोमल फॉर हैविंग मी हियर। हम इंडियन डाइट की समस्या देखेंगे तो प्रमुख समस्या हमारी भूखमरी नहीं है, तो कुपोषण ये हमारी प्रमुख समस्या है। इंडिया इज़ फुल ऑफ फूड, लेकिन न्यूट्रिशन में हमारा बहुत कमतरता है। हमारी प्लेट देखेंगे तो उसमें हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी तो पूरी खाते हैं, लेकिन वो पूरा एम्प्टी कार्ब्स है। तो हाँ, जो भी न्यूट्रिशन हमारा जा रहा है तो वो कम्प्लीटली हेवी कार्ब्स जा रहा है। वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमतरता है और मैक्रो में आपका प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमतरता है। तो हम इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 to 73% पीपल का प्रोटीन डेफिशिएट है। और वो सब देखने के बाद मुझे लगता है कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन के ऊपर हमें सीरियस काम करना ज़रूरी है। सो वाई प्रोटीन? प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है डाइट में? प्रोटीन की एक्चुअली हर एक के लिए, प्रोटीन ये चीज़ हर एक के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एथलीट को लेना चाहिए या कोई जिम कर रहा है उसको लेना चाहिए। प्रोटीन की ज़रूरी है हमें इसलिए है कि पूरा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, मसल की ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, आपकी बच्चों में ब्रेन की डेवलपमेंट है, हार्मोनल बैलेंस है। इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कोई भी डिसीज़ से रिकवरी भी आपको लेना है तो भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में 70% लोग प्रोटीन डेफिशिएट है, तो उसका इम्पैक्ट अभी ये हो रहा है कि हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा मात्रा में जूझ रहे हैं। अभी इंडिया में देखेंगे तो मोर देन 100 मिलियन पीपल आर डायबिटिक, 130 मिलियन पीपल आर प्री डायबिटिक एंड 25% जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी से सफ़र हो रहा है। और ओवरऑल इंडिया का भी ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक लगता है। तो ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का जो प्रमुख रीज़न है, तो वो रीज़न है कि हमारे डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। तो हमें ओवरऑल न्यूट्रिशन या आरोग्य पे काम करना है तो हमें प्रोटीन के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ये तो नेशनल प्रोग्राम भी बन सकता है, क्योंकि आपके ओवरऑल एनर्जी, वर्क एफिशिएंसी, इसके ऊपर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा काम करता है। ओवरऑल आपके फूड में प्रोटीन की मात्रा संतुलित है तो आपकी एफिशिएंसी भी काम करने की बढ़ जाती है। करेक्ट। Then is there any kind of specific protein that we have to take or something like that? नहीं, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में कि प्रोटीन लेना है तो कौन सा लेना है, क्या लेना है। लेकिन अभी क्या है कि हम कोई भी एक प्रोटीन ही लेना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहूँगी। वो हमें थोड़ा चेक करके लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी प्लांट बेस्ड फूड जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ऊपर, तो उसके बारे में मैं कहूँगी तो ये है कि ये ईज़ी टू डाइजेस्ट है। बेसिकली हम लोग जो इंडियन लोग हैं वो सालों से पल्सेस खाते आ रहे हैं। पूरी दालें जो है वो हमारी डाइट की बेसिक कॉन्स्टिट्यूट था, तो वही न्यूट्रिशन को हम थोड़ा कन्वर्ट करके उसको हाई प्रोटीन बोलेंगे तो वो हम सालों से खाते आ रहे, तो यू हैव अ कैपेसिटी टू डाइजेस्ट। अभी प्रोटीन बोलोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगी क्या, इससे मुझे ब्लोटिंग हो जाएगा क्या। तो ये जो प्रॉब्लम्स है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि ये आप सालों से खाते आ रहे हो, तो यू हैव अ हैबिट, आपकी बॉडी की हैबिट है कि वो आप डाइजेस्ट कर सकते हो। इससे कोई ब्लोटिंग या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स होने की चांसेस नहीं है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम आज तक कोई प्रोटीन नहीं ले रहे थे, आप इमीडिएटली कोई भी प्रोटीन लेना चालू करोगे तो कोई ना कोई तो आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट उसका दिखेगा। तो ये एक हैबिट फॉर्मिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम पीरियड उसके लिए देना चाहिए। इसमें ये प्रोटीन सही है, वो प्रोटीन सही है, वो अलग अलग बात है। सिर्फ आपको कोई भी प्रोटीन सोर्स लेते समय उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जा रहे उसका क्लीनलीनेस हमें देखना ज़रूरी है।
सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहे। हाँ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन के लिए मेरा प्रेफरेंस है, लेकिन कई लोगों का है कि दे प्रेफर एनिमल बेस्ड प्रोटीन, तो वो सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट और उसके क्लीनलीनेस देख के वो दे कैन टेक दैट डिसीजन। ओके, सो बट फिर हम प्रोटीन जिम सप्लीमेंट्स के इस तौर पे भी ले सकते हैं, तो उसका कुछ डिफरेंशिएट है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है? अभी अभी क्या है ना कोमल, कि अभी हम बात करेंगे कि जो हम सप्लीमेंट लेते हैं, तो हम इंडिया का या ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल देखेंगे तो सप्लीमेंट लेने का परसेंटेज हमारे पॉपुलेशन में कितना है। एक तो पहली चीज़ है कि इतने सालों तक हमने प्रोटीन सिर्फ जिम से रिलेट करके रखा था। प्रोटीन हमारे बाकी लोगों के भी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, इसके ऊपर अभी तक हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। कोई भी हमारे फैमिली से जा रहा है, एथलीट है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, ये हमारी समझ थी। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक को वो ज़रूरी है। तो अभी जो सप्लीमेंट ले रहे वो लोग, उनका परसेंटेज कितना है, और वो हमारे डाइट का हिस्सा नहीं बन सकता, वो हैबिट नहीं बन सकती। तो जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेके उनका खुद का प्रोटीन कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ गुड, लेकिन ओवरऑल आपके एवरी मील में आपका प्रोटीन कैसे कंप्लीट हो सके, इसके लिए हमें एवरी फूड, जो भी फूड हम सुबह से रात तक खा रहे, तो उसमें प्रोटीन होना ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। ओके, सो इंडिया में मिसकंसेप्शंस क्या है प्रोटीन के बारे में? मिसकंसेप्शन तो बहुत है। एक तो प्रोटीन खाने से आपकी किडनी ख़राब हो जाती है, ये भी मिसकंसेप्शन है। बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, महिलाओं को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जिम जाने वाले लोगों को ही प्रोटीन लेना ज़रूरी है। एक्चुअली प्रोटीन लेना और फूड में आपके प्रोटीन होना, ये थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपको आपका जो प्रोटीन दिन भर आपके फूड में से जो प्रोटीन जा रहा है वो आपको कम हो रहा है, तो लोग वो फिलर के लिए भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन जब आपका फूड ही प्रॉपर न्यूट्रिशियस और प्रोटीन रिच होगा, तो आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ऑलरेडी है। तो किडनी वाला तो ये है कि इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोटीन लेने से आपकी किडनी ख़राब होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है कि आपको कोई ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज़ ऑफ किडनी, तो उसमें थोड़ा मॉडरेट प्रोटीन इंटेक रहना चाहिए। वो डॉक्टर तो आपको वैसे भी सलाह देते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो बाकी के बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट छोड़ के हम सिर्फ क्या प्रॉब्लम होता है उसी के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये डेफिशिएंसी के ऊपर हम फाउंडेशनली काम नहीं कर सकते। और भी एक मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन केमिकल होता है, तो एक्चुअली लोग प्रोटीन में केमिकल ऐड करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जब भी प्रोटीन की बात करते हैं तो उसका सोर्सेस क्या है वो हमें देखना चाहिए। अभी हम काम कर रहे हैं वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसमें भी हम जो सालों से हम पल्सेस खाते आ रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम वो पल्सेस प्रोसेस करके उसका प्रोटीन निकाल रहे हैं। तो ऑलरेडी आप लोग वही पल्सेस खा रहे हैं, उसका ही प्रोटीन हम आपको दे रहे हैं, तो वो केमिकल कैसे हो सकता है। तो उसके बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है उसके बारे में हमें अवेयरनेस करना, लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। सो इज़ दिस द रीज़न आपका ब्रांड स्टार्ट हुआ था? नहीं, स्वाद प्रो की स्टोरी तो अलग है। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जब हम कोविड में, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5,000 मोर देन 5,000 कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट की थी ड्यूरिंग द कोविड। और उस टाइम पूरा स्टाफ वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, तो हम पूरी फैमिली उनके साथ उनको हेल्प करते थे। तो जब हमने वो 5,000 लोगों का डेटा डिजिटली रिकॉर्ड किया और उसका एनालिसिस किया कम्प्लीटली, तो मुझे एक पता चला कि जिन लोगों का इम्यूनिटी अच्छा है, जिनका डाइट अच्छा है और ओवरऑल किसी को कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की लागत नहीं है, वो लोगों का रिकवरी का परसेंटेज था वो बहुत अच्छा था। एंड अगेन उसमें बेसिक 3 to 5 डेज़ की ट्रीटमेंट में से ही वो एकदम ओके हो रहे थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि जिसको ऑलरेडी कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, लाइक किसी को डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, या किसी का डाइट और इसकी फूड हैबिट अच्छी नहीं है, या ओबेसिटी का प्रमाण ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो लोगों को कॉम्प्लिकेट कर रहा था। तो वो ये सब पूरा एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि आपको
फिट रहना है तो मेडिसिन कैन नॉट प्ले दैट रोल। मेडिसिन आपको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो आपका फूड ही इम्पॉर्टेंट है और वो ही अच्छा होना ज़रूरी है। तो वो एक मेजर ट्रिगर था मेरे लिए कि हमें इस तरह से कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोगों को भी कुछ पथ्य के बारे में बोलते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये खाना चाहिए, उसमें कभी अवेलेबल ऑप्शंस ही नहीं दिखते। जब भी आप डायबिटिक बन जाओगे तो डॉक्टर विल से कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए, आपको राइस नहीं खाना चाहिए, आपको व्हीट नहीं खाना चाहिए, तो फिर खाना क्या चाहिए इसके बारे में कोई नहीं बोलता। तो इसका रीज़न भी ये है कि वैसे कुछ ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। अब आप ब्रेकफास्ट से चालू करो तो अब बिस्किट से आपका डे चालू होता है, तो जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स है उसमें फुल ऑफ मैदा, फुल ऑफ रिफाइंड शुगर, फुल ऑफ पाम ऑयल, ये है प्रोसेस फूड की हकीकत। और जो हम नेचुरल फूड खाते हैं उसमें भी हम वीट एंड राइस और ग्रेन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, तो वो हमारी हैबिट है, तो उसमें भी हम ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाते। तो आपको ओवरऑल फूड हम देखेंगे तो आपको प्रोटीन किधर भी नहीं नज़र आएगा। वो पूरा स्टडी करने के बाद आई सॉ कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक हम सिर्फ प्रोटीन के ऊपर नहीं फोकस करेंगे, प्रोटीन तो इम्पोर्टेंस है वो हम देंगे ही, लेकिन उसके साथ हमें फाइबर भी प्रोडक्ट में ऐड करना चाहिए। और प्रोडक्ट में से हमने पूरा रिफाइंड फ्लावर होगा, रिफाइंड शुगर होगी, पाम ऑयल होगा, एडेड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, केमिकल्स हो गए, वो पूरे हटा देंगे और लोगों के लिए क्लीन एंड हेल्दी फूड का ऑप्शन हम जनरेट करेंगे। प्लांट बेस्ड फूड का एक ऑप्शन जनरेट करेंगे कि वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। ये नहीं सिर्फ होगा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्या खाना है वो भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा स्वाद प्रो के पीछे। देन अभी जब हमने स्वाद प्रो के फूड की R&D चालू की, NPD पूरा मैंने टीम सेटअप किया, तब जाके समझ में आया कि इंडिया में कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं था, या कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं था कि जिनके पास क्लीन प्रोटीन मेकिंग की प्रोसेस हो। तो तब जाके हमें ये पता चला कि पहले तो हमें इंग्रेडिएंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम उस फूड को क्लीन बना सकते हैं। नहीं तो फिर वो है कि हाँ हमने प्रोटीन तो ऐड कर लिया फूड में, लेकिन वो प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, वो वहाँ पे अगेन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमने वो प्रोसेस देखने के बाद मैंने बहुत सारी प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखी। इंडिया में एक भी यूनिट नहीं था कि जो आपको क्लीन प्रोटीन प्रोसेस करके दे सकता है। देन मेरी स्टडी उस तरफ जाने लगी। मैंने एक कॉन्फ्रेंस में मुझे ये जो टेक्नोलॉजी अभी हमने इंस्टॉल किया है उसके बारे में पता चला। देन वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसका क्या फंक्शनैलिटी, वो देखने के लिए आई वेंट टू जर्मनी। तो वहाँ जाके मैंने वो पूरा प्रोसेस देखा, मशीनरी देखा, टेक्नोलॉजी देखा। देन मुझे पता चला कि ये है कि इसका हम इंडिया में ला सकते हैं और एक अच्छा प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट बना सकते हैं जिससे हम क्लीन प्रोटीन हमें मिले। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ पे हम जो पल्सेस खाते हैं वही पल्सेस एंड मिलेट्स का प्रोसेसिंग कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी केमिकल सॉल्वेंट का यूज़ नहीं होता, सिर्फ मिलिंग और मैकेनिकली क्लासीफाई करता है। मतलब प्रोटीन का फ्रैक्शन आपका अलग हो जाता है और स्टार्च का फ्रैक्शन अलग हो जाता है, एंड दैट हैपन्स मैकेनिकली। वहाँ पे कोई भी ह्यूमन टच नहीं है, वाटर नहीं है प्रोसेस में, कहीं पे भी केमिकल सॉल्वेंट किसी का भी यूज़ नहीं। जैसे आपका बेसन का फ्लावर होता है उसमें 20% प्रोटीन है, वैसे ही हमारा एक फ्लावर है उसमें 60% प्रोटीन है। तो वो हमने देखा कि हम वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके वही फ्लावर से प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट का भी प्रोटीन परसेंटेज बढ़ सकता है। एंड अगेन हम पूरा न्यूट्रिशन जो है वो इंटैक्ट रहेगा और जो फ्लावर हमें मिल रहा है उसमें प्रोटीन एंड फाइबर का परसेंटेज मॉडरेट है, तो वो हमें फाइबर की भी मात्रा प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कोई भी न्यूट्रिशन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, मिलेट बेस और पल्सेस बेस्ड प्रोटीन ऐड करके अभी हमने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट चालू की। तो मैं लास्ट ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से पूरा हमारा R&D NPD का टीम इसके ऊपर काम कर रहा है। ये पूरा सेटअप हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ये कंप्लीट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पहले तैयार किया और उसके बाद अभी हमने ये प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया है जो स्वाद प्रो ब्रांड से अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। Okay, amazing. So, according to you, educating customers is more difficult or making the product? क्योंकि अभी आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं तब मुझे समझ में आ रहा है। बट मेकिंग प्रोडक्ट क्या है ना, एटलीस्ट वो प्रोसेस आपके हाथ में है, आप एफर्ट्स लेके उसको फाइन ट्यून करके प्रोडक्ट तो बना सकते हो, लेकिन अवेयरनेस करने में
नंबर ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है। आपको लोगों को बोलना है, उनको भी समझना चाहिए, उनका डिसीजन भी होना ज़रूरी है। तो अभी अवेयरनेस करना डिफ़िकल्ट है लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी मेन प्रॉब्लम जब हमारे साथ सामने खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर काम करना है, तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। मतलब इसमें किसी एक का दोष नहीं है, वो हमारे सालों से हैबिट है, फूड की हैबिट है, जो भी प्रोसेस फूड को हमने इतने दिन तक सपोर्ट किया है, तो वो सब चेंज करने में इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है। एक लॉबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से काम करती है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री बिजनेसेस डिपेंड ऑन हाउ पीपल ईट। करेक्ट। तो यहाँ पे आज तक सिर्फ टेस्ट के ऊपर काम हो रहा था। तो इंग्रेडिएंट कुछ भी हो जाए, सिर्फ टेस्ट अच्छा होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट बिक जाता है। ये इंडियन मार्केट की कॉन्सेप्ट बन गई थी, तो वो पूरा डेफिनेशन चेंज करने में तो हमें टाइम लगेगा। So will you say that this was the hardest part? हाँ, दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि क्या है ना, अभी हम किसी को भी बोलने जाएंगे, एक तो मिसकंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, उसको हमें दूर करना है। उसके बाद हमें लोगों को सिर्फ प्रोटीन के बारे में नहीं, तो प्रोटीन के साथ साथ प्रोडक्ट में और भी आपको क्या देखना है वो भी बोलना है। और कोई भी एक प्रोडक्ट के साथ, एक प्रोटीन पाउडर के साथ हम इतनी बड़ी डेफिशिएंसी के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो वो हर एक प्रोडक्ट के साथ हमें सबको जुड़ना चाहिए कि वो नहीं, हम जो भी प्रोडक्ट जो भी हम खा रहे हैं तो उसके साथ हमें उसका लेबल पढ़ के उसमें कितना प्रोटीन जा रहा है, उसका सोडियम कितना है, उसका फैट्स कितना है, उसका फाइबर्स कितना है। तो वो लोगों को आदत डेवलप करनी चाहिए। एक लेबल पढ़ो, जो आप बोलते हैं लेबल पढ़ेगा इंडिया वगैरह जो कैंपेन चलते, तो उसके ऊपर थोड़ा और भी फोकस करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट है लेकिन करेंगे ज़रूर। स्वाद प्रो ने ये कैसे इंश्योर किया कि टेस्ट भी रहे? हाँ, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने 3 साल से हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली प्रोटीन कोई भी प्रोडक्ट में ऐड करना इजी काम नहीं है। जैसे ही हम कोई प्रोटीन प्रोडक्ट में ऐड कर देते, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाती है, उसकी प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आता है, मशीन के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन उसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट लास्ट 3 ईयर्स से मेरी NPD और R&D की टीम काम कर रही है। इतनी सारी इटरेशंस की है, इतनी सारे ट्रायल्स हमारे फेल हो चुके हैं, उसके बाद जाके हमने अभी इतना प्रोडक्ट लाइन डेवलप किया। और उसका टेस्ट तो हमारा प्रायोरिटी था, क्योंकि टेस्ट है तो ही बिकेगा, ये कॉन्सेप्ट हमारा भी बहुत क्लियर था। तो हमें सिर्फ ये था कि लोगों का है टेस्ट विथ नो न्यूट्रिशन एंड हमारा है टेस्ट विथ फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये डिफ्रेंशिएशन हमें लाना था मार्केट में। तो इसके ऊपर हमने बहुत अभी 3 साल से काम किया है, तो वो अचीव किया है हमने। तो आपके कौन से प्रोडक्ट्स में हैं जो अभी हम एवरीडे फूड में ले सकते हैं? अभी हमने कैटेगरी वाइज देखेंगे तो हमने स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट सीरियल से। तो आपको क्योंकि किड्स इज़ अ फाउंडेशन, वो हमारा फ्यूचर है, तो उनका न्यूट्रिशन अच्छा होना ये हर एक माँ को लगता है कि एक्चुअली मेरा बेटा हेल्दी हो, इज़ प्रायोरिटी ऑलवेज। मतलब वो स्कूल में अच्छा नंबर्स लाए, इससे ज़्यादा वो हेल्दी हो, ये हर एक को लगता है। लेकिन हम कुछ उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट सीरियल से। तो अभी हमारे पास ब्रेकफास्ट सीरियल्स में 4 कैटेगरी, 4 प्रोडक्ट लाइन है, SKUs है कि उसके ये आता है ब्रेकफास्ट सीरियल्स में। उसके बाद हमने जो हमारा स्टेपल्स है उसके ऊपर भी काम किया। अभी मेरे पास हाई प्रोटीन राइस की डेवलपमेंट हो चुकी है, हाई प्रोटीन आटा है, हाई प्रोटीन पास्ता है, उसमें भी वैरायटी लाई है हमने। देन बेकरी की पूरी रेंज है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंडल्जेंस तो ज़रूरी है, तो वो बेकरी की प्रोडक्ट बनाते समय लेकिन हमने ये बहुत ध्यान रखा है कि उसमें कोई भी पाम ऑयल, कोई भी आपका मैदा, रिफाइंड शुगर नहीं जाएगा। तो ये पूरा बटर से बना है या पूरा हेल्दी इंग्रेडिएंट हमने उसमें यूज़ किया है। और ऑल प्रोडक्ट्स आर मिलेट एंड पल्सेस बेस्ड। तो बेकरी में हमारे पास कुकीज़ है हाई प्रोटीन, रस्क है, एंड उसके बाद अभी हाई प्रोटीन हमारा पैनकेक प्री मिक्सेस है, सूप है, एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन अदर कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट एज वेल। तो ये हमारा उसके मतलब इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज लाने का मेन मकसद ये था कि जैसे हमने बोला कि हमें प्रोटीन सब प्रोडक्ट में लाना चाहिए या आपके हर एक मील में होना ज़रूरी है। तो आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड वैरायटी ऑफ रेंज होना ज़रूरी है। नहीं तो हम सिर्फ एक बार लॉन्च करके उसको प्रोटीन बार करके वी कैन नॉट से कि हाँ हमारे पास पूरा प्रोटीन फूड है और वी आर डिलीवरिंग समथिंग टू वर्क ऑन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इसीलिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही
था कि हम लोगों की हैबिट नहीं चेंज करेंगे, उनको उनके हैबिट में ही उनको प्रोटीन ऐड करके देंगे, ताकि आप वैसे भी रोटी खा रहे हो, राइस खा रहे हो, तो वी आर जस्ट आस्किंग यू टू रिप्लेस योर रोटी एंड राइस विथ हाई प्रोटीन रोटी, हाई प्रोटीन आटा एंड राइस। अगेन वैसे भी आप बिस्किट, कुकीज़, रस खा ही रहे चाय के साथ या दूध के साथ, तो वी आर आस्किंग यू टू मेक अ स्मॉल शिफ्ट फ्रॉम योर डेली कन्वेंशनल फूड towards the nutritious food। ये basic request kind of we are working कि just change your regular habit towards new product। ये नहीं होगा कि नहीं आप सिर्फ ये बार दिन में 4 बार खाओ और आप you will get a protein, और ये supplement ले लो and you will get a protein। वो तो आपकी दिन भर का काउंट नहीं कंप्लीट होगा, तो उसके बाद वैसे भी आप you can use it as a filler, but that cannot be your food। यहाँ पे हम लोग फूड के ऊपर काम कर रहे हैं, we are not giving fillers। तो ये काम करते समय लेकिन हमने बेसिक, मैंने पहले भी आपको बोला कि ये बहुत ध्यान में रखा है कि वी वर्कड अराउंड टेस्ट एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स क्लीनलीनेस। तो कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क रेज कर सकते हैं। वी ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम ऑल केमिकल्स एंड एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल सिंथेटिक कलर्स, सिंथेटिक फ्लेवर्स, वो कोई भी हमने प्रोडक्ट में ऐड नहीं किया है। तो जो भी रेंज हमने डेवलप की है उसमें हमने प्रोटीन फाइबर का संतुलन किया है, उसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसको भी इंटैक्ट रखा है, उसको हाईली प्रोसेस नहीं किया। एंड उसके बाद जो भी हमने आपके बाकी एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स रहते हैं उसके साथ भी हमने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्लीन रखा है, और टेस्ट के ऊपर तो हमने काम ऑलरेडी किया ही है। So I can start my day with स्वाद प्रो प्रोडक्ट and end with आप it। आपका दिन स्वाद प्रो के प्रोडक्ट के साथ चालू कर सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो। तो वी हैव ऑल रेंज ऑफ प्रोडक्ट कि उसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपका बाकी न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट रहेगा। पर अगर मैं स्वाद प्रो के प्रोडक्ट्स रोज़ ले रही हूँ तो मैं उसका पोर्शन साइज कैसे डिसाइड करूँ? हाँ, उसका पोर्शन साइज एक्चुअली जब भी हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हमें FSSAI की गाइडलाइन रहती है। Correct। तो जो भी सर्विंग साइज हम उसके ऊपर देते हैं तो वो सर्विंग साइज आपकी 1 मील के हिसाब से डिज़ाइन की होती है। Okay। एक तो हर एक पर्सन की एवरीडे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है तो वो एज पर ICMR के रूल के हिसाब से 0.8 to 1 ग्राम पर केजी है। दैट इज़ मिनिमम रेंज। एक्चुअली आप थोड़ा बहुत एक्टिव है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या थोड़े एथलीट हो या जिम में जाते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट तो 2 ग्राम पर केजी तक भी बढ़ सकती है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। मतलब प्रोटीन ज़्यादा लिया 2 ग्राम तक तो कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं, वो अच्छा ही है आपके लिए। तो उसके हिसाब से हमने सर्विंग साइज, सर्विंग पोर्शन हम डिफ़ाइन करते हैं, और उसमें कितना एक सर्विंग में प्रोटीन जाना चाहिए एक मील में वो भी हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। तो मैंने अभी आपको वही बोला कि हम सिर्फ प्रोटीन के ऊपर नहीं काम करें, वी आर जस्ट बैलेंसिंग द प्रोटीन इन द फूड। आपको कोई भी प्रोटीन हम ऐसा नहीं देंगे कि आपको उसमें सिर्फ प्रोटीन ही मिलेगा। लाइक शेक आपको 80% 90% सिर्फ प्रोटीन ही मिलता है, बाकी न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिलता है। तो आपको उसके लिए अगेन यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स अदर फूड। तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट बैलेंसिंग प्रोटीन कि आपको जो हर एक सर्विंग साइज है उसके हिसाब से ही आपको प्रोटीन मिलना चाहिए। करेक्ट। सो देयर आर मेनी प्रोटीन ब्रांड्स इन इंडिया, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट स्वाद प्रो? नहीं, अभी प्रोटीन ब्रांड भी बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन का बज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में। उसके ऊपर मैं खुद को डिफरेंशिएट इस तरह से करती हूँ कि हम एक सिर्फ ब्रांड नहीं है, एक मिशन के तौर पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला ब्रांड या फर्स्ट कंपनी है इंडिया में कि जिन्होंने इंग्रेडिएंट के ऊपर भी काम किया। हमारी बेसिक फाउंडेशन वहाँ से है। हमारी जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी हिता इंडस्ट्रीज, जिसके अंडर हमने पहले प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाया, वहाँ पे हमने क्लीन प्रोटीन बनाया एंड देन वी एडेड दिस प्रोटीन इनटू दिस ऑल दिस फूड कैटेगरी। तो हम स्केलेबल भी है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उतना सेटअप रेडी है। सेकेंड थिंग, हम पूरा क्वालिटी उसका कंसिस्टेंसी कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। हम एक प्रोडक्ट से सीमित नहीं है। कोई भी एक प्रोडक्ट लेके सिर्फ ब्रांड करके बस करके वो मिशन हमारा नहीं है। तो हम लोग रेवेन्यू तो बन ही जाएगा, वो उसका कॉन्फिडेंट, वो तो मेरा कॉन्फिडेंट है ही, लेकिन हम एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं कि ये जो हम डेफिशिएंसी बात करते या हेल्थ की बात करते तो उसके बेसिक फाउंडेशन के ऊपर हमें काम करना है। इसलिए हमने प्रोटीन के साथ साथ पूरा क्लीनलीनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। वो काम कोई भी ब्रांड के साथ आपको नहीं दिखेगा। कोई भी ब्रांड खुद का प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग या इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाया देन उसके उन्होंने काम किया, ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा।
In that way we can differentiate ourselves. एंड डिड यू स्टार्ट विथ योर फैमिली फर्स्ट? पहले आपके फैमिली में ये प्रोटीन इनटेक एंड एवरीथिंग इंट्रोड्यूस हुआ था? हाँ, वो तो है, वो तो हमें यूज़ करना ही चाहिए, नहीं तो हम इतना कॉन्फिडेंटली लोगों को नहीं बोल सकते। लेकिन मैं एक छोटा एग्जांपल आपको दूंगी कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मेरा खुद से ही हुआ था कि आई वॉज नॉट एबल टू टेक कंप्लीट प्रोटीन ड्यूरिंग माई डे। जब मैं ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एज वेल, जो भी लोग डॉक्टर आपको इमिडिएटली बोल देते कि आपका न्यूट्रिशन ये होना चाहिए, प्रोटीन इतना होना चाहिए, वो चाहिए। जब हम मॉनिटर करते तो एक भी दिन आपको ऐसा नहीं मिलता कि आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो रहा है। तो देयर इज़ अ नो फूड अराउंड कि इससे आप कंप्लीट प्रोटीन ले सकते हो। तो उसके लिए जब भी हमने कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया है तो उसका टेस्टिंग मैं मेरे खुद के घर से करती हूँ, फ्रॉम माई एंड देन मेरी बच्ची है 3 साल की, तो आई स्टार्ट फ्रॉम हर कि कोई भी प्रोडक्ट है तो आई वॉन्ट हर रिएक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि 3 साल में जो भी रिएक्शन आया वो ट्रू ही आएगा। मम्मी ने बनाया इसलिए अच्छा रिएक्शन नहीं आएगा, तो वो दैट फर्स्ट एंड ट्रू रिएक्शन आई वॉन्टेड फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो वो हम तो पहला टेस्टिंग हम भी लास्ट 2 ईयर से तो वी आर टेस्टिंग ऑल द फूड। अभी हमने लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन येस ऑफ कोर्स मैं मेरे फैमिली में हम वी आर मॉनिटरिंग दिस, माई सेल्फ मॉनिटरिंग दिस, एंड मैं मतलब उसका पूरा टेस्टिंग खुद के फैमिली से करते हैं। सो एज अ वुमन फाउंडर आपके थॉट प्रोसेस कैसी थी जब आप स्वाद प्रो चालू कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे? थॉट प्रोसेस कैसी थी उसकी? फॉर स्वाद प्रो मेरी थॉट प्रोसेस तो एकदम क्लियर कट था, क्योंकि हमारा मिशन ही था किसके ऊपर काम करना है वो भी क्लियर था। लेकिन एज अ वुमन आप बोलोगे तो मुझे लगता है कि फूड इंडस्ट्री में वुमन के लिए ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वैसे भी हमारा नेचुरल एक इंस्टिंक्ट, नेचुरल एक हैबिट होती है कुकिंग की जो हर एक की हैबिट होती है, तो मुझे लगता है उसको ज़्यादा स्कोप मिलता है इस इंडस्ट्री में। एज अ वुमन फाउंडर आपकी जर्नी कैसी थी? मेरा पूरा एंटरप्रेन्योरल करियर जो है वो 10 साल का है। मेरा जो फर्स्ट वेंचर था, सेकंड वेंचर था, दैट वाज इन आईटी एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। उसके बाद मैंने थोड़ा शिफ्ट लिया, उसका भी एक मेन रीज़न था। मेरा जो बेसिक फाउंडेशन है उसमें मेरे पेरेंट्स फार्मर हैं, तो मुझे शुरू से ही था कि कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड होना चाहिए। देन ड्यूरिंग कोविड, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मैंने आपको बोला, तो पूरा आयुर्वेदा, हर्बल, पेशेंट, डाइट, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिलेशन आ गया। अगेन वो सेम पीरियड में मैंने भी खुद का वेट लॉस जर्नी किया, वो बहुत ज़्यादा था। तो ड्यूरिंग दैट आई गॉट टू नो कि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें काम होना ज़रूरी भी है। तो ये मेरा मेन थॉट प्रोसेस था कि ये रीज़न था कि फूड इंडस्ट्री। एंड जर्नी आप बोलोगे तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं वो बहुत इमोशनली या ऐसा कुछ चैलेंजिंग था। माई फैमिली वॉज ऑलवेज सपोर्टिव। तो ये सिर्फ इतना ही था कि मुझे डिसीजन लेना है और काम करना है। तो जो बिजनेस के लिए चैलेंजेस आती है वो चैलेंजेस सबके लिए सेम रहते हैं, बीइंग अ वुमन सेम, बीइंग अ मैन सेम। तो वो चैलेंजेस मुझे भी आ गई कि लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बोल दूँगी कि जब हम हिताई का काम कर रहे थे तो उस टाइम ये जर्मन टेक्नोलॉजी था, हमने मशीन का ऑर्डर कर चुके थे और हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पैरेलल चल रहा था। मशीन आने का डेट हमारा फिक्स था, लेकिन हमारा यहाँ का कंस्ट्रक्शन डीले चल रहा था। तो एक समय ऐसा था कि मे बी अभी मशीन आ जाएगी एंड हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन रेडी नहीं है। तो वो जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर हैंडल करना वो एक अलग अलग लेवल का चैलेंज होता है। लेकिन इसमें वुमेन एंड मैन ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये चैलेंजेस सबके लिए है। फाइनेंशियल प्रेशर रहता है, आपके डेडलाइंस रहते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फेल्योर रहता है, नया डेवलपमेंट का टेंशन रहता है, ये सब चैलेंजेस सेम है। एंड बोथ मतलब फॉर मेन एंड वुमेन दोज आर सेम। ऐसा स्पेशली मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा बोल सकूँ कि नहीं बीइंग अ वुमन ये मुझे स्पेसिफिक प्रॉब्लम हुआ, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव ऑल द टाइम। फैमिली में इट इज़ ऑलवेज लाइक ओके आपको अच्छा लग रहा है, यू आर विलिंग टू डू, देन यू कैन डू इट। मुझे सिर्फ डिसीजन लेना था, इतना ही था। तो इफ़ वंस आई डिसाइडेड देन आई विल डू इट। मतलब उसमें फिर जाके मुझे ऑलवेज किसी के परमिशन लेनी है, किसका सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ऐसा नहीं था। सो मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ चैलेंजेस बीइंग अ वुमन नहीं था। आई विल से दैट। आपके लिए लीडरशिप क्या मैटर करती है इन सारी चीज़ों में? लीडरशिप एक्चुअली जब हम लीडरशिप का डेफिनेशन, इन जनरल डेफिनेशन देखेंगे ना, तो एक तो वहाँ पे होता है एक तो क्लियर कट डेफिनेशन, एक तो आपको एग्रेसिव होना चाहिए, नहीं तो आपको सॉफ्टर होना चाहिए, लाइक दैट। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से अलावा है लीडरशिप, आपके पास एक
कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो भी आप डिसाइड करते हो उसके साथ आपको चलना चाहिए। कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए आपको फर्म होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ लीडर आपकी पूरी जो टीम है, आपका जो बाकी लोग आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आपकी तरफ देखते हैं। जो डिसीजन आप उस टाइम लेते हो, जिस तरह से आप उस सिचुएशन को फेस करते, दैट विल गिव मोटिवेशन टू ऑल अदर पीपल। इसीलिए यहाँ पे एग्रेसिव होना, सॉफ्टर होना, ये कोई लीडरशिप नहीं है। मेरे हिसाब से लीडरशिप इज़ व्हाट, हाउ यू फेस द सिचुएशन, एनी सिचुएशन, एंड हाउ persistently you are doing one thing regularly. This is what consistency is important. So I'll define leadership in that way. What advice would you give to the young women जिनको कुछ start करना है नया? मुझे लगता है कि आपको एक बार आपका डिसीजन हो गया है कि आपको कुछ स्टार्ट करना है या कुछ करना है, तो एक दो तीन चीज़ें हैं कि अब वो आपने थोड़ा देखना चाहिए कि उसका सब्जेक्ट नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी चीज़ करने के पहले एटलीस्ट जो भी परफॉर्मर है, जो भी एग्जीक्यूटर है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस आइडिया के बारे में स्टार्ट टू एंड नॉलेज होना ज़रूरी है। So where do you see स्वाद प्रो in 5 years? स्वाद प्रो एक्चुअली हमारा एक सिर्फ FMCG ब्रांड नहीं है, ये हमारी एक मूवमेंट है। तो हमारा विज़न है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर में स्वाद प्रो को हर एक घर में पहुंचाएंगे और इंडिया की जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसके ऊपर फंडामेंटली काम करेंगे, ना कि एक प्रोडक्ट लेके उसको बस करेंगे, लेकिन हम फंडामेंटली प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर काम करेंगे। एंड जो भी क्लीन लेवल फूड है हम बोलते, अभी जो देखेंगे तो वो सिर्फ टियर 1 सिटी में, वो भी सिर्फ 1% ऑफ इंडिया तक ही सीमित है। तो उसको हम अफोर्डेबल बना के पूरा मासेस तक लेके जाएंगे। दिस इज़ माई विजन। ओके, एंड आपके लिए सक्सेस क्या है, रेवेन्यू या इम्पैक्ट? सी, रेवेन्यू इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस बिकॉज वो लाइफ लाइन है, उसके बिना वी और एनी बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। बट हमारा जो विजन है, जो हमारा सक्सेस हम लोग मानते हैं, वो है टू क्रिएट ए इम्पैक्ट, क्योंकि हमने जो हमारा विजन है उसमें ही कंसिडर किया है कि हमें हर एक घर में पहुंचना है और प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर काम करना है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के ऊपर काम करना है। तो ये इम्पैक्ट क्रिएट करना ही हमारा सक्सेस है। अगले कुछ सालों में आप फूड इंडस्ट्री में क्या चेंज करना चाहोगे? आने वाले सालों में बहुत सारा चेंज हो सकता है। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट है, उसके कारण हमारा शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी नाउअडेज घर में भी हमारा हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो दोनों टाइम कुकिंग बनना भी मुश्किल बन चुका है। तो प्रोसेस फूड जो है वो एक्चुअली सबके लिए बून बनना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, प्रोसेस फूड इतना सारा प्रोसेस और केमिकल से भरा हुआ है कि वो अभी हमारे लिए कर्स बन रहा है। तो अब जो भी हम खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें रियली इसके ऊपर काम करना चाहिए। और मैं स्वाद प्रो के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग ये पूरा जो फूड सिस्टम है उसमें चेंज लाना चाह रहे हैं कि जो भी अभी जेनजीज का जनरेशन आ रहा है, जो लोग पूरा लेबल पढ़ के खाते हैं, वो थोड़ा थॉटफुली डिसीजन लेते हैं, दे आर फर्म ऑन देयर डिसीजन, तो उनके लिए कुछ अच्छे ऑप्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी आहार में आज हम चेंज करेंगे तो ही हमारा फ्यूचर जनरेशन हेल्दी और निरोगी बन सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी काम हमें आज करना है तो वो हमारे लिए आहार संस्कार, यही एक मेन टॉपिक रहेगा कि उसके ऊपर काम होना चाहिए। और जो भी प्रोसेस फूड बन रहा है, क्योंकि वो कन्वीनियंट है, वो हमारे लिए कुछ चीटिंग नहीं है, दैट इज़ कन्वीनियंट नाउअडेज, वो अभी हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन उसको हम एक ऑनेस्टी के साथ क्लीन प्रोडक्ट लोगों के लिए अवेलेबल कर सके तो सबके हेल्थ में बदलाव हम ला सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, तो इन शॉर्ट हम अभी ऐसा बोल सकते हैं कि आज का आहार संस्कार कल के निरोगी आयुष्य की नींव है। So now you have your option for everyday protein, स्वाद प्रो।